श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक अपने गुरु की याद में। लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। मेरे दादाजी आ रहे हैं। आप कभी कभी पूर्व परिचित व्यक्ति से, जिनका देहावसान बहुत पहले हो चुका था, उनसे आपसी वार्तालाप प्रश्नोत्तर के तौर पर करने लगते थे। उस समय इनकी बातों को सुनकर ऐसा यकीन होता था कि अवश्य ही कोई सूक्ष्म रूप में आकर इनसे वार्तालाप कर रहे हैं। उस वार्तालाप के क्रम में कभी कभी ये बिलखने भी लगते थे। फिर थोड़ी देर बाद स्वयं कह देते कि अच्छा, अब जाइए। यह कहकर ये थोड़ी देर के लिए बिल्कुल मौन हो जाया करते थे। कभी ये शयन करने के आसन पर बैठे या लेटे या व्हीलचेयर में बैठकर टहलते समय अकस्मात किसी शरीर छोड़े हुए भक्त का नाम लेकर या बिना नाम लिए ही ऊंचे स्वर में बोलकर समझाने लगते थे, क्यों ऐसा काम करते हो? ऐसा करने से तुम्हारी हानि होगी। खबरदार, फिर ऐसा काम मत करना। आदि इनकी फटकार भरे उपदेशों को सुनकर उस समय ऐसा लगता था कि अवश्य ये अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हुए भगवान बुद्ध की तरह अपनी रश्मि छोड़कर उपदेश करते हों। कभी रात के 10, 11, 12, 1, 2 या 3 बजे कहते थे, भागीरथ, देखो मेरे दादा धराधर दास जी श्वेत हाथी पर सवार होकर आकाश में उत्तर दिशा की ओर से आ रहे हैं। जाओ, बाहर में जाकर देखो। मैं आदेश पाकर बाहर जाकर देखने लगता था। मुझे तो वे आंखें थी नहीं कि उनके दर्शन कर सकूं। केवल आदेश का पालन करता था। कभी भोजन के पहले कहते थे, भगीरथ, मेरे दादाजी आ गए हैं, पहले उनको भोजन कराओ, मैं पीछे करूँगा। आदेश पाकर मैं इनके नज़दीक से चौका में चला जाता था। आसन बिछाकर गिलास में पानी और थाली में भोजन परोसकर आसन के समीप थाली रखते हुए मन ही मन निवेदन कर देता था कि दादाजी भोजन कीजिए। इतना कार्य कर फिर इनके पास आकर इनसे भोजन करने के लिए निवेदन करता था। ये सब कुछ जानते हुए भी लीला की दृष्टि से पूछते थे, क्या दादाजी को भोजन दे दिया? मेरे जी हुजूर कहने पर तब ये भोजन करते थे। इस मौज भरे कार्यों को कार्यान्वित करके यह शिक्षा दी कि पहले अतिथि भोजन हो, अतिथि भोजन के बाद ही गृहपति को भोजन करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 4 से गुरु महाराज की वाणी। चेतन और जड़ के सब मंडल शांत अंत सहित और अनिस्थिर हैं। सारे शांतों के पार में अनंत भी अवश्य ही है। अनंत एक से अधिक कदापि नहीं हो सकता और न इससे भिन्न किसी दूसरे तत्व की स्थिति हो सकती है। केवल अनंत तत्व ही सब प्रकार अनादि है। इस अनादि अनंत तत्व के अतिरिक्त किसी दूसरे अनादि तत्व का होना संभव नहीं है। जो स्वरूप से अनंत है, उसका अपरंपार शक्ति युक्त होना परम संभव है। अपरा जड़ और परा चेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और शगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे
जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माइक विस्तृत तत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन, परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पद व परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। परा प्रकृति व चेतन प्रकृति व कैवल्य पद त्रैगुण रहित और सच्चिदानंदमय है, और अपरा प्रकृति व जड़ात्मक प्रकृति त्रैगुणमयी है। त्रैगुण के सम्मिश्रण रूप को जड़ात्मक मूल प्रकृति कहते हैं। परम प्रभु सर्वेश्वर व्याप्य अर्थात समस्त प्रकृति मंडल में व्यापक हैं, परंतु व्याप्य को भरकर ही वे मर्यादित नहीं हो जाते हैं। वे व्याप्य के बाहर और कितने अधिक हैं, इसकी कल्पना भी नहीं हो सकती, क्योंकि वे अनंत हैं। परम प्रभु सर्वेश्वर अंशी हैं और सच्चिदानंद ब्रह्म, ओम ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म, अगुण एवं शगुन आदि ब्रह्म ईश्वर तथा जीव उसके अटूट अंश हैं। जैसे मठाकाश, घटाकाश और पटाकाश महदाकाश के अटूट अंश हैं। प्रकृति के भेद रूप सारे व्यापियों के पार में, सारे नाम रूपों के पार में और वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक, आहत, अनाहत आदि सब शब्दों के परे आच्छादन विहीन शांति का पद है। वही परम प्रभु सर्वेश्वर का जड़ातीत, चैतन्यातीत निज अचिंत्य स्वरूप है, और उसका यही स्वरूप सारे आच्छादनों में भी अंश रूपों में व्यापक है। जहाँ आच्छादनों के भेदों के अनुसार परम प्रभु के अंशों के ब्रह्म और जीवादि नाम हैं, अंश और अंशी तत्व रूप में निश्चय ही एक हैं, परंतु अणुता और विभुता का भेद उनमें अवश्य है, जो आच्छादनों के नहीं रहने पर नहीं रहेगा। परम प्रभु के निज स्वरूप को ही आत्मा व आत्म तत्व कहते हैं, और इस तत्व के अतिरिक्त सभी अनात्म तत्व हैं। आत्मा सब शरीरों में शरीरी व सब देहों में देही व सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ है। शरीर व देह व क्षेत्र, इसके सब विकार और इसके बाहर और अंतर के सब स्थूल सूक्ष्म अंग प्रत्यंग अनात्मा है। परा प्रकृति, अपरा प्रकृति और इनसे बने हुए सब नाम रूप, पिंड, ब्रह्मांड, स्थूल सूक्ष्म कारण, महाकारण और कैवल्य, जड़ रहित चेतन व निर्मल चेतन सब के सब अनात्मा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।